अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफिस से होंगे। अभी आज फिर मैं ये जो साहब जिनकी मैंने तस्वीर लगाई हुई है, ये एक आलम दीन है और मैं ये समझता हूँ कि वो जो बात कर रहे हैं, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन मैं ये उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या किसी की करेक्शन, किसी की तशरीह आपने करनी है तो क्या उसकी तजलील करके? मुझे ये सिर्फ ये साहब ये बता दें कि बरे-सगीर पाको हिंद में जो दीन फैला था वो किन की वजह से फैला था? क्या वो औलिया अल्लाह की तवस्सुत से ये दीन अल्लाह ताला ने इस बरे-सगीर पाको हिंद में नहीं फैलाया? आप ये कह सकते हैं कि जो लोग उनके बारे में उनकी फजीलत बयान करते हैं, वो फजीलत बयान करते हुए इस हद से तजावुज कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन आप भी अगर उन्हीं की तरह की रवैश अपनाए हुए हैं, आप भी औलिया अल्लाह की फजीलत को बहुत ज्यादा बयान करते हैं, आप औलिया अल्लाह की नौज़ुबिल्लाह तजलील करना शुरू कर देते हैं। बाबे शाही कोई नहीं यार, आपको पता होना चाहिए, पढ़े लिखे इंसान है आप। मेरे पास ना दीन का इल्म है ना दुनिया का इल्म है, लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि औलिया अल्लाह का बड़ा किरदार था इस्लाम के हवाले से और उनकी बड़ी इज्जत और तौकीर है। आपको चाहिए आप इस्लाह करें माशरे की। अच्छी बात है कि ऐसे लोगों का होना, ऐसे पढ़े लिखे लोगों का दीन इस्लाम में आना बड़ा जरूरी है और उस आलम दीन का तो पढ़ा लिखा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या एक पढ़ा लिखा इंसान ये इस सोच के साथ कि वो दूसरे फिरके वालों की तजलील करके, पहली बात तो यह क्या आपको नहीं पता, बार बार आप बरेलवी देवबंदी इनके नाम लेते हो, आपको अल्लाह की इस आयत का नहीं पता कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्लियर फरमा दिया, क्या ईमान वालों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। लेकिन आप बार बार प्रचार कर रहे हैं तफरके का, जी उस फिरके का बंदा ये करता है, उस फिरके का बंदा ये करता है। मेरा भाई इस्लाह करें जिससे लोगों के दिल दुखी ना हो, जिससे लोगों के दिल जख्मी ना हो। आप लोगों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, आप औलिया अल्लाह की तौहीन करने की कोशिश करते हैं। मैंने उस दिन एक सवाल पूछा था आपसे कि आप कहते हैं कि किसी के पास करामात नहीं है, तो मैंने ये पूछा था कि मलका बिल्कीस का तख्त कौन लेके आया था आंख झपकने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास? आपके पास उसका जवाब नहीं होगा, देना मुझे इस चीज का जवाब कि मलका बिल्कीस का तख्त एक अल्लाह के वली ने कैसे आंख झपकने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ले आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, जिन्हों इंसानों पे उनकी हुक्मरानी थी, तो फिर जिन्नात ले आते। जिन्नात तो गायब होते हैं, नजर नहीं आते, वो तो कहीं भी हवा की शक्ल में जा सकते हैं। लेकिन तख्त कौन लेके आया कि एक इंसान लेके आया? मैं ये नहीं कहता हमेशा माशरे की तशरीह करे, मैं तफरके में मैं ये समझता हूं कि मुसलमान को सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। ये तफरकों में बट के हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं, हम अपने दीन का भी नुकसान कर रहे हैं। ना हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, किस डगर पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जब उलमाए कराम इस रवश पे चल पड़ेंगे कि वो दूसरे लोगों की तस्लील करते फिरेंगे, और स्पेशली आपने औलिया अल्लाह की, जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलतें बख्शी दी, मैं और आप क्या चीज है? हम तो अपनी दुनिया से बात नहीं कर रहे। मैं अगर बात करता हूं तो मेरी उसमें ये सोच होती है कि किसी तरीके से मुझे पजराई मिल जाए, लोग मुझे फॉलो करना शुरू कर दें, लोग मेरी बातों को सुनना शुरू कर दें। आपका भी तो यही अमल है कि आप भी तो अपना कारोबार चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई इस्लाह नहीं है दीन की। अगर आपने दीन की इस्लाह करनी है तो उस तरह करें जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार था। आप किसी के जज्बात को मजरूह नहीं करते थे, आप किसी की तजलील नहीं करते थे, आप किसी के एहसासात को मजरूह नहीं करते थे। लेकिन मेरा भाई आप क्या कर रहे हो? पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो माशाल्लाह, लेकिन उसके बावजूद देखे ना क्या बोलते हैं औलिया अल्लाह के बारे में, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ शाही कोई नहीं। और उसके बाद बंदा ये बात करे कि यार आपने सुनी लिया ना, ये किस तरह बुलाते हैं, बाबे तो शाही कोई नहीं। ओ भाई मेरा भाई, आपको किसने हक दिया है औलिया अल्लाह को इस तरह मुखातम करने का? आपको पता ही नहीं है कि क्या नाम है औलिया अल्लाह का मुकाम क्या है? क्या कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद नहीं फरमाया कि मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनके ऊपर तुम्हारा इनाम व इकराम हुआ? वो कौन लोग थे मेरा भाई? वो अल्लाह के वली थे, औलिया अल्लाह थे।
अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए वक्फ किया। अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रस्तों पे, उनके बताए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी को गुजारा। उनका तो कोई अमल भी कुरान और सुन्नत के अलावा नहीं होता था। मैं ये कहता हूं, आप ये तशरीह करें कि यार लोग मोहब्बत में बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। औलिया अल्लाह की तालीमात के ऊपर अमल करना चाहिए, ना कि हमें उनके मज़ारात के ऊपर या उनको करामात में इतनी आगे लेके जाना चाहिए। ये इस तरह की करेक्शन करें मेरा भाई। इस तरह लोगों की अगर आप इस्लाह करना चाहते हैं तो इस्लाह इस अंदाज में करें कि किसी का दिल ना दुखे, किसी की तजलील ना हो। और ख़ास तौर पे जब आप औलिया अल्लाह का तज़किरा करते हैं, औलिया अल्लाह की बड़ी जो है ना वो क्या नाम है खिदमात है दीन के लिए। आपकी क्या खिदमत है मुझे बताइए ना, सवाए तफरका फैलाने के आपकी कोई खिदमत है? कोई खिदमत नहीं है मेरा भाई। मेरी बात आपको बुरी जरूर लगेगी, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहता हूं कि आप इस्लाह करें। मुझे यकीन जाने, मैं ज़ाती तौर पे तफरके फिरके के बिल्कुल हक में नहीं हूं। मैं खुद अहले सुन्नत बरेलवी हूं, लेकिन मैं आज तक इस चीज का कायल नहीं हूं। मुसलमान को सिर्फ मुसलमान होना चाहिए, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। और जो औलिया अल्लाह की तालीमात थी, जिस मकसद जिस काज के लिए उन्होंने जिंदगी गुजारी, उन्होंने तो मेरा भाई सारी जिंदगी अपनी दीन के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए वक्फ की। लेकिन मसला ये है कि आप इस हद तक बढ़ गए हैं कि आप उनकी तजलील करना शुरू हो गए हैं। क्या इस तरह आपको इज्जत और मुकाम मिल सकता है? ये 24-25 करोड़ का मुसलमानों का मुल्क, कितने लोग मेरा भाई आपको फॉलो करते होंगे और कितने लोग आपके साथ आपके बारे में बुरे ख्यालात रखते होंगे, कितने लोग आपको नापसंद करते होंगे। आप आलमे दीन है, आपका काम ये बनता है कि तमाम फिरकों के जो लोग हैं उनकी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके जज्बात को सामने रख के बात किया करें। अगर आप ये समझते हैं कि कुछ लोग गलत हैं तो गलत को सही करने का मेरा भाई एक तरीका है। अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका आपको बताया है कि किस तरह आपने किसी की दिल आजारी भी नहीं करनी और उसको सीधे रास्ते पे लेके आना है। उस सीधे रास्ते पे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता है, सिराते मुस्तकीम पे किस तरह चलाना है, इसका आपको पता होना चाहिए। वे ऑफ टॉक का आपको पता होना चाहिए, गुफ्तगू करने के अंदाज का पता होना चाहिए। आप आलमी दीन है और आपका अंदाज ऐसा है जैसे कोई अनपढ़ और जाहिल इंसान का होता है। अगर आपको दीन का नॉलेज है तो आपको यह भी नॉलेज होना चाहिए कि बोलना कैसे है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिन लोगों को आप मुखातब कर रहे हैं, कहीं मेरी इन अल्फाज की वजह से उनके जज्बात मजरूत नहीं हो रहे, उनको कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही। अगर किसी की इस्लाह करनी है मेरा भाई, तो इस्लाह करने के तरीके होते हैं। ये कोई तरीका कार नहीं है आप इतनी बुरी अंदाज में औलिया अल्लाह को मुखातब करें। आपको हक किसने दिया कि आप औलिया अल्लाह के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करें? मेरा भाई, अगर किसी ने किताब में औलिया अल्लाह के बारे में बहुत ज्यादा फजीलत बयान कर दी या बहुत ज्यादा मामलत लिख दिए, तो अल्लाह के बंदे उसमें औलिया अल्लाह की क्या गलती है? उनका क्या कसूर है? क्या औलिया अल्लाह ने कहा था कि हमारे बारे में इस तरह लिखना कि हमारे अंदर ये करामात थी, हमारे अंदर ये करामात थी? जब आप अल्लाह के रास्ते में चलते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजता है। ये और बात है कि जो औलिया अल्लाह थे वो अपने आप को पोशीदा रखते थे। जहां तक आपने बात की सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु को नॉलेज नहीं होता, इल्म नहीं होता, मेरा भाई इल्म सबको होता है। इल्म जो सहाबा कराम से बढ़ के फजीलत किसी की नहीं हो सकती। अगर हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के एक सहाबी पलक झपकने से पहले मलका बल्कीस का तख्त ला सकते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम का क्या मुकाम होगा? आप बात कर रहे हैं कि जनाब उनको नहीं पता होना। वो मेरा भाई, आप बात करते हुए सोचते क्यों नहीं है? आपको क्यों नहीं समझ आती कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये गलत रास्ता है? आपने अगर तशरीह करनी है, अगर आपने माशरे को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो ये अंदाज अपनाएं। एक खलूस, एक शाइस्ता गुफ्तगू होनी चाहिए आपकी। किसी को मुखातब करते हुए एक मुहज्जम अंदाज अपनाएं। आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आलम दीन है, कुरान और हदीस का इल्म है आपको, तो बोलने का अंदाज भी तो आपको पता होना चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था बोलने का। लेकिन मसला ये है कि आपने हर वक्त तजलील करनी है औलिया अल्लाह की। मैं अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे
और आपको भी हदायत दे और सारे मुसलमानों को हदायत दे